नमस्कार दोस्तों, सेल्फ में ट्यूटोरियल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे गेस क्वेश्चन ऑफ बीएड सेकेंड ईयर सेशन 2021, यानी कि ये डिमांडिंग गेस क्वेश्चन जो बीएड सेकेंड ईयर का था, डिमांडिंग लेक्चर है, यानी बहुत दिन से वेटेड भी है। इंतज़ार बच्चे कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो सेकेंड ईयर के हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे टाइम मिल नहीं रहा था, सो मैं इसे कंप्लीट करूं। तो आज कोर्स 8 यानी कि नॉलेज एंड करिकुलम का ये गेस्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से तो 100%, अगर 100% नहीं हुए तो 90% क्वेश्चन तो मैच करेंगे ही। तो चलिए, इस गेस्ट क्वेश्चन के यूनिट 1 से कुछ क्वेश्चन जो है आंसर नोट्स अपलोड हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ते हैं कि सेल्फ में ट्यूटोरियल द्वारा ये जारी किया गया है गेस्ट क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर का, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का, जिसमें आपको 4 पेपर पढ़ना होता है। कोर्स 8, कोर्स 9 ये दोनों 100 मार्क्स का होता है, मैं क्लियर कर दूं। और कोर्स 10 जो होता है 50 मार्क्स यानी 50 मार्क्स का होता है। कोर्स 11 जो होता है वो सेलेक्ट ऑप्शनल होता है, यानी कि उसमें 2-4 पेपर होते हैं, उनमें से आपको वो भी 50 मार्क्स का ही होता है, लेकिन उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। सिलेबस भी अपलोड है, अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो सिलेबस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बीएड सेकेंड ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अपलोड किए गए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। 27 जुलाई से अनाउंसमेंट है और 15 जुलाई से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है और 27 जुलाई से फाइनल ईयर का एग्ज़ाम है बीएड सेकेंड ईयर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 क्वेश्चन से फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी होता है, जिनमें 4 पर शॉर्ट नोट्स लिखने होते हैं, मतलब 1 से 1.5 पेज में आ जाएगा आपका। तो वो शॉर्ट नोट्स, तो उसके लिए मैंने लगभग 7-8 क्वेश्चन गेस किया है। आप उसको पढ़ जाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए, और एक और बात बता दूँ, पहला क्वेश्चन तो हमने बता दिया कि कंपलसरी होता है पहला, जिसमें 4 छोटे-छोटे नोट्स लिखने होते हैं और चारों यूनिट से एक क्वेश्चन का आंसर करना होता है। यानी क्वेश्चन दिया रहेगा 2-2 क्वेश्चन, लेकिन आपको पर यूनिट एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये आगे बढ़ते हैं। जैसे शॉर्ट नोट्स दिया गया है, इसमें से 4 का ही आंसर आपको करना होता है। इसमें गेस किया गया है, इसमें मैंने टोटल 8 लगाया है। जैसे कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, सेकंड क्वेश्चन है। 1 मिनट। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें हो जाएगा कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा, इक्विटी एंड इक्वालिटी। ये 2 क्वेश्चन जो है ना यूनिट 1 से है, फिर ये 2 क्वेश्चन यूनिट 2 से है, फिर 2 क्वेश्चन यूनिट 3 से है, ये 2 क्वेश्चन यूनिट 4 से है, क्योंकि 4 यूनिट दिए रहते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग एंड कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। फिर दूसरा यूनिट से इक्विटी एंड इक्वालिटी, समता और समानता। कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 5, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम एंड सिलेबस का कंसेप्ट करना है। डायमेंशन ऑफ करिकुलम। उसके बाद 4th यूनिट से मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप डिस्कशन इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में ग्रुप डिस्कशन का अर्थ और उसके महत्व के बारे में लिखना, एंड फील्ड सर्वे। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन है 4th यूनिट से हैं। तो ये है शॉर्ट क्वेश्चन, इसको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन, लगभग हर यूनिट से मैंने 4-4 क्वेश्चन गेस किया है, तो इसमें से 2 या 3 आसानी से आप कर सकते हैं, उसमें से आएगा ही। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन है यूनिट 1। हाईलाइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन द कंटेक्स्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड माने बच्चों को ध्यान में रखते हुए छात्र केंद्रित
एजुकेशन के संदर्भ में गांधी जी के योगदान, उनके थॉट के बारे में लिखना है। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कंट्रीब्यूशन ऑफ टैगोर इन रिलेशन टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड के संबंध में टैगोर की जो विचार हैं, उनकी जो देन है, उसके बारे में लिखना है। ये दोनों क्वेश्चन के नोट्स अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, स्किल एंड एडुकेशन एंड बिलीव्स, यानी कि टीचिंग, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्किल और एजुकेशन और विश्वास के अवधारणा क्या है, इसके बारे में लिखना है। ये भी फर्स्ट यूनिट से ही क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है कंसेप्ट एंड टाइप ऑफ नॉलेज। नॉलेज के कंसेप्ट, अवधारणा और उसके प्रकार के बारे में लिखना है। मैं कोशिश करूँगी, आप लोग पढ़ाई कीजिए, आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से तैयारी करें। कुछ नोट्स तो अवेलेबल है और कुछ इसमें से भी कुछ चुनिंदा नोट्स हैं, मैं कोशिश करूँगी कि वो आपको मैं अवेलेबल करा दूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 देखते हैं। यूनिट 2 में भी 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, गेस किया गया है, देखते हैं। पांच क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, व्हाट डू यू सजेस्ट रिगार्डिंग इक्विटी इन एजुकेशन। इक्विटी और इक्वालिटी में भिन्नता लिखने के बारे में बताना है और शिक्षा के संदर्भ में समता का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में लिखना है। रोल ऑफ इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग इन द एम ऑफ एजुकेशन, यानी कि एम ऑफ एजुकेशन के उद्देश्यों को आकार देने में इकोनॉमिक और आर्थिक और ऐतिहासिक जो फोर्सेस होते हैं उनका क्या भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड नेशनलिज्म। एजुकेशन और नेशनलिज्म के बीच अंतर संबंध के बारे में लिखना है। मॉडर्निटी विद रेफरेंसेस टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकरण और डेमोक्रेसी के संबंध में के रेफरेंस में मॉडर्निटी के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन। मीनिंग एंड सोशलाइजेशन समाजीकरण का अर्थ और महत्व के बारे में लिखना है। अब हम देखते हैं यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन गेस किया गया है। चलिए देख लेते हैं। डिस्क्राइब द डायमेंशन ऑफ करिकुलम एंड देयर रिलेशनशिप विद एम ऑफ एजुकेशन। करिकुलम के डायमेंशन के बारे में लिखना है एंड एम ऑफ एजुकेशन यानी कि शिक्षा के एम के साथ उसका क्या रिलेशन है, उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स ऑफ करिकुलम। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिक कंसिडरेशन इन करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट में बेसिक कंसिडरेशन के बारे में लिखना है। क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 में भी 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं, गेस किए गए हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसको आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। अभी आपको लग रहा है कि गेस क्वेश्चन इस तरह से पूरे क्वेश्चन एक पेपर में जो कोर्स 8 है नॉलेज एंड करिकुलम, उसमें तो लगभग 20-22 क्वेश्चन हो गया। लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, इसीलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें का तो बहुत सारा टॉपिक है, आप जो शॉर्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें भी आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं 4th यूनिट देखती हूँ। 4th यूनिट में राइट ए डिटेल्ड नोट ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005।
NCF क्या होता है और 2005 के NCF के बारे में लिखना है। नेचर एंड ऑफ लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस, लर्नर और लर्निंग प्रोसेस के नेचर के बारे में लिखना है। लेबोरेटरी वर्क एंड फील्ड सर्वे, लेबोरेटरी वर्क एंड फील्ड सर्वे के बारे में। क्वालिटीज ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक का क्वालिटीज क्या होता है। 5वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ग्रुप डिस्कशन, हाईलाइट द मेरिट एंड लिमिटेशन ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ये क्वेश्चन था आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ग्रुप डिस्कशन क्या है, ग्रुप डिस्कशन के गुण और उसकी सीमाएं क्या होनी चाहिए, वो भी स्कूल एजुकेशन के संदर्भ में ही आपको आंसर करना है। तो ये रहा 5वां क्वेश्चन यूनिट 4 से। ओके, तो ये है कोर्स 8 BA सेकेंड ईयर 2021 सेशन के बच्चों के लिए, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा का। तो चलिए गेस क्वेश्चन से तैयारी कीजिए। 27 जुलाई को इसका पेपर है, अच्छे से तैयारी कीजिए। कुछ नोट्स मैं इसके और कुछ क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ कि अपलोड कर दूँ, बस तैयारी कीजिए। और वीडियो को यदि आप देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इससे रिलेटेड और जो पेपर है उसके भी गेस क्वेश्चन और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी अवेलेबल आपको कराए जाएंगे। ऑल द बेस्ट आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। पढ़िए, मेहनत कीजिए और इस तरह से अपना ध्यान दीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।